दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर किस पाप के कारण धृतराष्ट्र अंधे जन्मे और उनके 100 पुत्रों का अंत एक ही युद्ध में क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ भाग्य था या धृतराष्ट्र के किसी पाप का कर्मफल था? तो आइए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की ये अद्भुत और रहस्यमय कथा को। धृतराष्ट्र अंधे थे, पर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान मिला है, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे अंधकार में भी एक ज्योति जल उठी हो। परंतु किसे पता था, वही 100 पुत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त होंगे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई, लेकिन महाभारत के युद्ध में उनके सभी 100 पुत्र मारे गए। दोस्तों, एक पिता के लिए इससे बड़ा शोक क्या हो सकता है कि उसे अपने ही पुत्रों का श्राद्ध करना पड़े। धृतराष्ट्र अपने एकांत कक्ष में बैठकर शोक प्रकट कर रहे थे। तभी उन्हें याद आया वह दिव्य उपदेश जो श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिए थे। जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्व निर्धारित है। हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। परंतु धृतराष्ट्र का हृदय कह रहा था, ठीक है, दुर्योधन और दुशासन ने अधर्म किया था, पर मेरे बाकी पुत्रों ने क्या अपराध किया था? वे क्यों मारे गए? यही प्रश्न उन्हें भीतर से जलाए जा रहा था। उनका मन बेचैन रहने लगा। वे बार बार यही सोचते, अगर हर प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है, तो मेरे बाकी पुत्रों ने कौन सा कर्म किया था जिसका यह परिणाम उन्हें मिला? आखिरकार एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहा था कि प्राणी के जीवन में जो भी घटना घटती है वह उसके कर्मों का परिणाम होता है, तो मैं जन्म से अंधा क्यों हूँ? और मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड हर प्राणी को भोगना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो या सामान्य मनुष्य। कोई भी कर्मों के दंड से बच नहीं सकता। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर आगे बोले, महाराज, यह दुनिया कर्मों पर चलती है। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। आज जो दुख आप झेल रहे हैं वह आपके ही पुराने कर्मों का परिणाम है। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोले, हे माधव, इस जन्म में मैंने जो कुछ किया वह सब मुझे याद है। मैंने एक राजा के रूप में वही किया जो मुझे ठीक लगा। लेकिन माधव, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली? क्यों मैं अंधा जन्मा और क्यों मुझे अपनी 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस जन्म में भी आप राजा हैं और पिछले जन्म में भी राजा ही थे। आज मैं आपको आपके पिछले जन्म की याद दिलाता हूँ। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र को उनके पिछले जन्म की कहानी सुनाना शुरू किए। वह बोले, महाराज धृतराष्ट्र, आप पिछले जन्म में भी एक राजा थे। आपका राज्य बहुत सुंदर और खुशहाल था। आपकी प्रजा आपसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन धीरे धीरे आपके मन में अहंकार आ गया। आपको लगने लगा कि आपसे बड़ा, आपसे ज्यादा बुद्धिमान और न्याय करने वाला राजा इस धरती पर कोई नहीं है। आपकी प्रजा आप पर पूरा विश्वास करता था, लेकिन यही अहंकार आपको गलत रास्ते पर ले गया। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण भी रहता था। उस ब्राह्मण के पास एक हंस का जोड़ा था और उन हंस के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वह ब्राह्मण उन हंसों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाएगा, लेकिन हंसों की चिंता के कारण वह जा नहीं पा रहा था। वह सोच में डूबा था कि अपने हंसों को किसके भरोसे छोड़े। यह सोचकर ब्राह्मण एक साधु के पास गया और बोला, महात्मन, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ, लेकिन अपने इन हंसों को छोड़कर कैसे जाऊँ? ये मेरे परिवार जैसे हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, राजा ही प्रजा का रक्षक होता है। तुम अपने हंस को राजा की शरण में छोड़ दो। राजा धर्म का पालन करता है,
वह अवश्य हंस की रक्षा करेगा। ब्राह्मण को साधु की बात ठीक लगी। अगले ही दिन वह ब्राह्मण अपने हंसों को लेकर आपके पास आया। वह थका हुआ था, पर चेहरे पर एक विश्वास की चमक थी। आपके चरणों में झुककर बोला, महाराज, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, पर ये हंस और इनके छोटे छोटे बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए जब तक मैं लौटकर न आऊं, कृपा करके इनकी रक्षा का भार आप संभाल लीजिए। जब मैं वापस आऊंगा तो इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर आप गर्व से मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण देव, आप चिंता मत करें। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई भी इन हंस को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यह सुनकर ब्राह्मण का चेहरा खिल उठा। वह संतोष के भाव से बोला, महाराज, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। इतना कहकर वह तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। समय बीतता गया। एक दिन आप अपने महल के बाग में टहल रहे थे, तभी आपकी नजर तालाब के किनारे खेलते हुए उन हंसों पर पड़ी। वे पानी में उछल कूद कर रहे थे, कभी अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करते, कभी एक दूसरे के पीछे भागते। उनकी मासूमियत देखकर आपका मन एक पल को खुश हुआ, लेकिन अगले ही क्षण आपके मन में एक अजीब सा विचार आया। आपने सोचा, मैंने जीवन में हर तरह का मांस खाया है, पर हंस का मांस कभी नहीं चखा। क्यों न एक बार इसका स्वाद भी चख कर देखूं? यह सोचते ही आपके मन में लालच की लहर उठी। पहले तो आपने खुद को रोकने की कोशिश की, पर जीभ के स्वाद की इच्छा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आपने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, जाओ, तालाब से उन छोटे हंसों में से 2 को पकड़ लाओ। सेवक तुरंत दौड़े और 2 मासूम हंस को पकड़ लाए। वे हंस डर के मारे कांप रहे थे। आपने अपने सेवकों से कहा, जाओ और इन हंस के बच्चों को पकाकर तैयार करो। थोड़ी देर बाद मांस तैयार हुआ। जब आपने वह मांस खाया तो हंस के मांस का स्वाद आपकी जीभ को इतना भा गया कि आप खुद को रोक नहीं पाए। कुछ ही दिनों में उस हंस के 100 बच्चे हुए, लेकिन आपके भीतर का लालच इतना बढ़ चुका था कि आपने एक एक करके उन मासूम बच्चों को खा लिया। अंत में हंस संतानहीन और दुखी होकर अपना प्राण त्याग दिया। जिसकी रक्षा का आपने वचन दिया था, उसी की हत्या आपके लालच के कारण हुई। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से वापस लौटा और आपके पास आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मेरे हंस और उनके बच्चे कैसे हैं? लेकिन हंस तो आपके लालच की भेंट पहले ही चढ़ चुके थे। एक प्रजापालक राजा यह कैसे कह सकता था कि उसने अपनी ही प्रजा की संपत्ति को छल से नष्ट कर दिया? यह बात आपके राजधर्म के विरुद्ध था, इसलिए आपने सच छिपाने के लिए झूठ बोल दिया। आपने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे हंस बीमार पड़ गए थे और मर गए। ब्राह्मण ने आप पर पूरा विश्वास किया, इसलिए उसने आपकी बात मान ली और दुखी मन से घर लौट गया। लेकिन उस झूठ का बोझ आपके मन पर हमेशा के लिए बैठ गया। धीरे धीरे वह पाप आपके जीवन का हिस्सा बन गया। आपने एक साथ कई अपराध किए। आपने उस ब्राह्मण का विश्वास तोड़ा और विश्वासघात सबसे बड़ा पाप होता है। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में आगे बोले, राजन, जिस ब्राह्मण ने आप पर भरोसा किया, उसी का आपने हक छीन लिया और यही कारण है कि आप इस जन्म में अंधे हैं और आपके 100 पुत्रों का वियोग भी उसी पाप का परिणाम है। जैसे आपने लालच में हंस के 100 बच्चों का नाश किया था, वैसे ही इस जन्म में आपके 100 पुत्र लालच, घमंड और अधर्म के कारण नष्ट हो गए। धृतराष्ट्र दुखी होकर बोले, मधुसूदन, मैंने तो अपने पिछले जन्म का पाप भुला दिया था, पर प्रकृति ने नहीं भुलाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजन, यही तो सत्य है। समय सब कुछ भुला देता है, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। बुरे कर्म का फल व्यक्ति को जरूर भोगना पड़ता है। इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। क्या आपको लगता है कि सच में बुरे कर्म का फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।